आज हम मोशन अंडर डिफरेंट वेरिएबल फोर्सेज, इसमें मोशन अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ, व्युत्क्रम वर्ग नियम के अधीन गति का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व की कक्षा में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन किसी कण की सरलावर्त गति को डिस्कस किया था। माई सेल्फ BS मंडौरा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, मीरा गर्ल्स कॉलेज, उदयपुर। मोशन अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ, व्युत्क्रम वर्ग नियम के अधीन गति में एक ऐसे आकर्षी बल के अधीन कण गतिमान है जो रेखा पर स्थित एक स्थिर बिंदु से उसकी दूरी के व्युत्क्रम वर्गानुपाती है। इनवर्स स्क्वायर लॉ प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर। बल जो है प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर। x जो है केंद्र से बल केंद्र से उस कण की दूरी, बल केंद्र से उस कण की दूरी है उसके, तो 1/x स्क्वायर जो है इनवर्स स्क्वायर डिस्टेंस जो है इनवर्स स्क्वायर हो गई आपकी। मान लीजिए दी गई रेखा पर O एक स्थिर बिंदु है, O स्थिर बिंदु है, O किसी समय t पर कण P पर है, वो आपका बल केंद्र है, OP जो है आपकी x है, ठीक है। तो बल जो है वो प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर। तो गति के तो mx डबल डॉट, बल जो है mx डबल डॉट है इक्वल टू या प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा अपॉन x स्क्वायर, और माइनस इज वोट फॉर इट इज एट्रैक्शन फोर्स, आकर्षी बल है, ठीक है। यदि प्रतिकर्षण बल होता तो प्लस लेते, ये आकर्षण बल है, x की घटने की दिशा में है, इसलिए माइनस लैम्डा अपॉन x स्क्वायर। तो x डबल डॉट इक्वल टू माइनस लैम्डा अपॉन m x स्क्वायर माइनस लैम्डा अपॉन m इज अनदर कांस्टेंट, ओके, डेट इज म्यू। तो x डबल डॉट जो है माइनस म्यू अपॉन x स्क्वायर। और SHM में क्या होता था, x डबल डॉट इक्वल टू माइनस म्यू x, सीधा डिस्टेंस के समानुपाती, और यहाँ पर डिस्टेंस के व्युत्क्रम वर्गानुपाती। x डबल डॉट क्या हो गया आपका, त्वरण क्या हो गया, v dv/dx अनदर फॉर्म डेट इज माइनस म्यू अपॉन x स्क्वायर। तो नाउ इंटीग्रेटिंग फर्स्ट सेपरेशन ऑफ वेरिएबल v dv इक्वल टू माइनस म्यू अपॉन x स्क्वायर dx, देन इंटीग्रेटिंग v स्क्वायर इक्वल टू 2 म्यू अपॉन x, v स्क्वायर इज 2 म्यू अपॉन x प्लस ही। अब कांस्टेंट फाइंड आउट करते हैं। मान लो ये ए बिंदु से विरामावस्था से शुरू होता है, ठीक है। तो OA इक्वल टू ए, t इक्वल टू 0 और x इक्वल टू ए, और v इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0, v इक्वल टू 0, x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए, v इक्वल टू 0, we get c equal to minus 2 mu upon a. Putting this value of c, v square is 1 is equal to 2 mu 1 upon x minus 1 upon a. v is what, dx by dt. So taking square root, dx by dt is equal to minus root 2 mu under root of 1 upon x minus 1 upon a. राइट हैंड साइड में LCM ax a माइनस एक्स, ax एलसीएम गया a माइनस एक्स, तो रूट 2 a बाहर आ गया, रूट 2 म्यू अपॉन ए। नाउ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, तो वी गेट dt इक्वल टू
माइनस ए अपॉन रूट टू म्यू एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, ठीक है। नाउ इंटीग्रेटिंग टी इक्वल टू माइनस रूट ए अपॉन टू म्यू रूट एक्स अपॉन a minus x dx. Now putting x equal to a cos square theta, integrating x equal to a cos square theta. So what is dx? Dx is a cos square theta 2 cos theta, then cos theta minus sin theta. तो minus 2a cos theta sin theta is dx, ठीक है। x is a cos square theta, x is a cos square theta, and this is dx, okay। ए कॉमन लीजिए, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बाहर आ जाएगा रूट से, साइन थीटा कैंसल और दिस विल गिव कोस थीटा, तो 2a कोस स्क्वायर थीटा। नाउ 2 कोस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल, 2 कोस स्क्वायर थीटा इज व्हाट, चेंज इनटू कोस 2 थीटा, ठीक है। तो व्हाट वी गेट कोस 2 थीटा इज 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, सो कोस 2 कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 प्लस कोस 2 थीटा, 1 प्लस कोस 2 थीटा, 1 का इंटीग्रल थीटा, कोस 2 थीटा का साइन 2 थीटा अपॉन 2, तो दिस इज नाउ पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, व्हाट इज द थीटा, x इक्वल टू a cos स्क्वायर थीटा तो व्हाट इज cos x अपॉन a इज cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा इज x रूट x बाई a, cos थीटा इज रूट x बाई a, put here the value, थीटा cos थीटा इज रूट x बाई a, तो थीटा इज cos इनवर्स रूट x बाई a, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 2, ओके। तो you have a value of cos theta root x by a, find the value of sin 2 theta, sin theta 2 sin theta cos theta, 2 sin theta cos theta is root x by a, ठीक है। और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, sin 2 थीटा अपॉन 2, तो sin थीटा cos थीटा, तो cos थीटा इज रूट x by a एंड sin थीटा इज व्हाट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ओके। sin थीटा इज व्हाट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा वैल्यू x by a, ठीक है, तो cos थीटा की वैल्यू रूट x बाई है, तो दिस वे वी कैन फाइंड द वैल्यू। नाउ अगेन x इक्वल टू a, t इक्वल टू 0, व्हेन यू पुट k इक्वल टू 0, सो t इक्वल टू a की पावर 3/2 रूट 2 म्यू cos इनवर्स रूट x बाई a, एंड वी गेट सॉल्विंग दिस 1 बाई a। नाउ टू रीच द टाइम टू रीच द सेंटर, यानी व्हेन x इक्वल टू 0 व्हाट इज द टाइम, यदि कण बिंदु केंद्र होगा तो पहुंचने t समय लेता हो, तो t इक्वल टू टी एवं x इक्वल टू 0 पुट कर दिया, t इक्वल टू टी और x इक्वल टू 0 cos इनवर्स 0, cos इनवर्स 0 क्या हो गया 5/2, ओके, एंड देन अदर टर्म इज 0, तो वी गेट 5/2 a की पावर 3/2 रूट 2 म्यू। नाउ कंप्लीट ऑसिलेशन, दोलन का संपूर्ण काल, दोलन का संपूर्ण काल मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम्स, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया 40, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो वी गेट 2 पाई a की पावर 3/2 रूट 2 म्यू, तो ठीक है। जब x इक्वल टू 0 रखा आपने,
व्हेन यू पुट एक्स इक्वल टू 0, यानी जब कण जो है बल केंद्र से गुजरता है तो एक्स इक्वल टू 0 होता है, तो वी क्या होता है, इन्फिनिटी। तो इस अनंत वेग से वो बल केंद्र से गुजरता है, ठीक है। तो इस वेग के कण वो ओ के बाईं ओर जाएगा। अगेन जब ए डैश इक्वल टू ए डैश यानी एक्स इक्वल टू जब माइनस ए होगा तो उस समय वेलोसिटी फिर 0 हो जाएगी। क्षणिक विरामावस्था को वापिस ओ की ओर अपने पथ पर आकर्षित बल का अधीन चलेगा, वरना उसको वापस अनंत वेग से पार करेगा और एक्स इक्वल टू ए पर क्षणिक अवस्था में विरामावस्था में आएगा और इस तरह वो दोलन गति जारी रहेगी। तो दोलन का संपूर्ण काल जो है वो हो गया, हुआ जो ये जो टी आपने निकाला इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से मतलब हमने किसी भी कण की गति को इन्वर्स स्क्वायर लॉ के अधीन डिस्कस किया। अब इसमें मोशन ऑफ पार्टिकल अंडर ग्रेविटी ऑफ अर्थ, चूँकि अंडर ग्रेविटी ऑफ अर्थ भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ होता है, ठीक है। तो जब कण पृथ्वी के धरातल के बाहर हो, कोई भी कण जब कण पृथ्वी के धरातल के बाहर, दो केस आते हैं, पृथ्वी के धरातल के अंदर अपन डिस्कस करें या बाहर डिस्कस करें। तो बाहर जब होता है तो इन्वर्स स्क्वायर लॉ होता है, और जब पृथ्वी के धरातल के अंदर जब होता है तो उसे प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। तो दो तरह के होते हैं, एक्स डबल डॉट माइनस म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर होता है धरातल के बाहर है तो, और धरातल के अंदर है तो एक्स डबल डॉट इक्वल टू माइनस लेमडा एक्स। और पृथ्वी के धरातल पर क्या होता है, जब एक्स इक्वल टू आर होता है यानी दूरी त्रिज्या के बराबर है धरातल पर, तो एक्स डबल डॉट उस समय क्या होता है, ग्रेविटेशनल होता है, अंडर ग्रेविटी होता है माइनस जी होता है, वो अंडर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, गुरुत्वीय त्वरण। तो धरातल पर आपने क्या, माइनस जी इक्वल टू माइनस म्यू अपॉन आर स्क्वायर, म्यू इक्वल टू जी आर स्क्वायर होता है उस समय। और जब धरातल के अंदर होता है उस समय आपका लेमडा क्या आएगा, जी बाई आर। धरातल के बाहर है उस समय म्यू की वैल्यू जी आर स्क्वायर, और धरातल के अंदर है उस समय आपका लेमडा जी बाई आर। इसी तरह अनदर फोर्स यानी मोशन अंडर रिपल्शन वेरिंग एज ए डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी प्रतिकर्षण बल के अधीन आपको कण की गति का अध्ययन करना है, और उसमें जो प्रतिकर्षण बल है वो दूरी के समानुपाती है, प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो प्रतिकर्षण बल नियम से एम एक्स डबल डॉट इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू एक्स, और ये चूँकि प्रतिकर्षण बल है इसलिए पॉजिटिव साइन आएगा, और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल क्या हो गया, लेमडा। तो एक्स डबल डॉट इक्वल टू लेमडा बाई एम एक्स, यानी लेमडा बाई एम अनदर कांस्टेंट म्यू, एक्स डबल डॉट इक्वल टू म्यू एक्स, एस एच में माइनस म्यू एक्स था, यहाँ पे म्यू एक्स, ठीक है। सेम वे वेलोसिटी निकालनी है आपको, वी और एक्स का रिलेशन निकालना है, टी निकालना है, तो वी डी वी बाई डी एक्स सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, वी डी वी इक्वल टू म्यू एक्स डी एक्स, तो वी स्क्वायर इक्वल टू म्यू एक्स स्क्वायर प्लस सी। अगेन एक से प्रारंभ करता है गति, एक्स इक्वल टू ए, वी इक्वल टू 0, तो सी इक्वल टू माइनस म्यू ए स्क्वायर, तो वी स्क्वायर इक्वल टू म्यू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, तो ये आपका रिलेशन आ गया वी एक्स और ए में। अगर अब टाइम निकालना है, वी स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी, तो डी एक्स बाई डी टी अपने पास क्या गया, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सेपरेशन वेरिएबल रूट म्यू डी टी इक्वल टू 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेटिंग रूट म्यू टी इक्वल टू कोस एच इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है, कोस एच इनवर्स एक्स बाई ए। अगेन एक्स इक्वल टू ए, टी इक्वल टू 0, सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो वी गेट रूट म्यू टी इक्वल टू कोस एच इनवर्स एक्स बाई ए, तो वी
गेट x इक्वल टू a cos h रूट म्यू टी, x इक्वल टू a cos h रूट म्यू टी। ओके, डिफरेंशियल करो इसका dx बाई dt यानी वेग v इक्वल टू a cos h का साइन h रूट म्यू टी और रूट म्यू टी का रूट म्यू बार a रूट म्यू साइन a h रूट म्यू टी। तो इस में v निकल गया, आपका x निकल गया। नाउ केस सेकंड जो है, केस फर्स्ट में तो ये हुआ, केस सेकंड में ए से केंद्र की ओर वी वेग से फेंका, क्योंकि प्रतिकर्षण बल है तो फेंकना पड़ेगा तभी जाएगा, तो वी वेग से फेंका जाता है ए से केंद्र की ओर। तो एक्स इक्वल टू तो उस केस में क्या हो जाएगा, समीकरण एक को हल करेंगे। समीकरण एक क्या है आपके पास, एक्स डबल डॉट इक्वल टू म्यू एक्स, एक्स डबल डॉट इक्वल टू म्यू एक्स। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, भैया हो गया एक्स डबल डॉट इक्वल टू म्यू एक्स। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या गई, एक्स डबल डॉट माइनस म्यू एक्स इक्वल टू 0। ओके, तो ये क्या हो गया, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस म्यू एक्स इक्वल टू 0। ओके, तो इसका इससे सहायक समीकरण एम स्क्वायर माइनस म्यू, एम स्क्वायर माइनस म्यू इक्वल टू 0। तो एम स्क्वायर इक्वल टू म्यू, तो एम इक्वल टू रूट प्लस माइनस रूट म्यू, एम इक्वल टू प्लस माइनस। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा एक्स इक्वल टू सी वन कोस एम जो है रूट म्यू आया, दोनों मूल निकल गया आपके रूट प्लस माइनस रूट म्यू। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स इक्वल टू सी वन कोस एच रूट म्यू टी प्लस सी टू साइन एच रूट म्यू टी। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल सॉल्यूशन बाय डिफरेंशियल, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कोफिशिएंट, कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण जिसके जो आपको कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है, अच्छा गुणांक वाली द्वितीय कोटि के अवकलन समीकरण डी एक्स बाई डी टी, इसे डिफरेंशियल कर लो सी वन रूट म्यू साइन एच रूट म्यू टी प्लस सी टू रूट म्यू साइन कोस एच रूट म्यू टी। अगेन एक्स इक्वल टू ए टी इक्वल टू 0, डी एक्स बाई टी वेलोसिटी क्या है माइनस वी, प्रतिकर्षण के दिन वी वेग से फेंका जाता है। तो वी गेट सी वन इक्वल टू ए। ठीक है, सी वन इक्वल टू ए, फिर तो माइनस वी इक्वल टू, और 6 से तो आपका गया सी वन इक्वल टू ए, इसमें पुट किया, और 7 से आया सी टू इक्वल टू माइनस वी अपॉन रूट म्यू, दोनों वैल्यू इसमें रखी, एक्स इक्वल टू ए कॉस एच रूट म्यू टी माइनस वी अपॉन रूट म्यू साइन एच रूट म्यू टी। तो ठीक है, तो डी एक्स बाई डी टी वी गेट दिस। अब सेंटर पे पहुंचने का समय, तो एक्स इक्वल टू 0, टी इक्वल टू टी। ठीक है, वैल्यू पुट करी, एक्स इसमें एक्स इक्वल टू 0, टी इक्वल टू टी। ओके, तो एक्स इक्वल 0,
पुटिंग, तो वी गेट tan h रूट म्यू टी इक्वल टू a रूट म्यू अपॉन b। तो t इक्वल टू 1 अपॉन रूट म्यू tan h इनवर्स a रूट म्यू अपॉन b। पर्टिकुलर केस इसका विशेष हल, जब v इक्वल टू a रूट म्यू, b की वैल्यू a रूट म्यू, तो tan h रूट म्यू t इक्वल टू 1, यानी दिस मीन्स दिस इज पॉसिबल ओनली t इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी कण केंद्र की तरफ तो चलता रहेगा लेकिन केंद्र पर कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। तो आज हमने कुल मिलाकर क्या किया, एक तो इन्वर्स स्क्वायर ला व्युत्क्रम वर्गानुपाती के अंतर्गत अध्ययन किया, और एक आकर्षण बल के अध्ययन, और एक किया प्रतिकर्षण बल के अध्ययन केंद्र की दूरी के समानुपाती। तो दो तरह के डिस्कस किए, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सब आगे करेंगे हम, ठीक है। तो इसको देखिए, अच्छे से समझिए, और किस तरह की प्रॉब्लम आए तो डिस्कस करिए। थैंक यू।